अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे और टाइप ऑफ फंक्शन को डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जबकि हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ माइनस 2 की, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 0 की, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की, और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 की, सॉरी प्लस 4 की। इन तमाम वैल्यूज को बारी बारी हमने यहां पुट करना है और इनके आंसर निकालने। देखिएगा पहला पार्ट करके दे रहा हूं। जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है फर्स्ट पार्ट, इसको हमने इक्वेशन ए कह लिया। अब मैं यहां लिख रहा हूं पुट x इक्वल टू -2 इन ए। आप इक्वेशन ए में जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां -2 पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, f इंटू -2 इक्वल टू -2 स्क्वायर माइनस -2। अब चूंकि x -2 है लिहाजा ब्रैकेट्स लगा दी, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, जबकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो +2 होगा। इसका नेट आंसर आपके पास 6 आ गया। देख लीजिए हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया नहायत सिंपल तरीके के साथ कि जहां जहां पर x आ रहा था वहां वहां हमने -2 पुट कर लिया, और -2 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, पुट x इक्वल टू 0 इन ए। जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां 0 पुट कर दें, तो ये बनेगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0। 0 स्क्वायर 0 होता है, -0, आंसर इसका 0 आ गया। लीजिए हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, थर्ड पार्ट में देखिए व्हाइट बोर्ड पे गौर से लिखा हुआ है f ऑफ x माइनस 1। अब हमने ये कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए भी हम लोगों ने लिखा बेटा, पुट x इक्वल टू x माइनस 1। मतलब क्या है कि जहां जहां x आ रहा है वहां वहां x माइनस 1 को पुट कीजिए। अब सॉल्व करते हैं, f इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की जगह क्या आ गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, फिर x की जगह क्या चीज आएगी, x माइनस 1। बेटे जहां जहां x आ रहा था वहां वहां हमने x माइनस 1 पुट कर दिया इन a। ये भी आगे लिखें इक्वेशन a के अंदर। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर ओपन होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, जबकि ये माइनस साइन को चेंज कर देगा, -x और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 -2x माइनस x प्लस 1, तो इसका नेट आंसर आपके पास आया x स्क्वायर -3x प्लस 2। देखिए बेटा हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। जो हमारे पास इक्वेशन जो पहला पार्ट दिया हुआ था, हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहां जहां इसमें x आ रहा था वहां वहां हमने x माइनस 1 को पुट कर दिया। अब हम इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ में पार्ट में क्या कहता है, हमने फाइंड आउट करना है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में कहता है कि कैलकुलेट करो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। वही स्टेटमेंट टाइप कीजिए, पुट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। मतलब जहां जहां पर आपके पास इक्वेशन
ए में जहां जहां एक्स आ रहा है अब वहां हमने पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन ए। अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। फार्मूला ओपन कर दें, फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि माइनस क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये माइनस ने साइन चेंज कर दिए, एक्स स्क्वायर के साथ भी माइनस आ गया और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आपके पास इसका आंसर आ गया जी एक्स पावर 4 प्लस 16 प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आ जाएगा आपके पास एक्स पावर 4, 8 में से ये 8 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का और 1 एक्स स्क्वायर माइनस का, तो यहां आ गया 7 एक्स स्क्वायर, जबकि 16 में से जैसे ही 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जबकि सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। वो सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है सिमिलर तरीके के तहत कि जहां जहां एक्स आ रहा है आपने पहले -2 पुट करना है, फिर जहां जहां एक्स आएगा वहां 0 पुट करना है, फिर जहां जहां एक्स आएगा वहां x -1 पुट करना है, फिर जहां जहां एक्स आएगा आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करना है और उसको हल कर लेना है। मैंने फर्स्ट पार्ट हल करके दिया है, सेकंड पार्ट आप लोग बेटा खुद सॉल्व कीजिएगा। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल ओवर एच। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल ओवर एच, जबकि पहले दो पार्ट में लिखे हुए हैं, अभी तीसरा और चौथा पार्ट भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो पहला पार्ट देखिए बेटा, पहले पार्ट में सबसे पहले हम इसको इक्वेशन ए कहेंगे और जो हमने फाइंड आउट करना है वो वैल्यू जहन में रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले पुट x इक्वल टू ए प्लस एच इन ए। जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9। तो जहां जहां x आ रहा है वहां हमने a प्लस एच पुट किया। a प्लस एच क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले पे हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। तो बेटे जहां जहां x आ रहा है वहां हमने a प्लस एच पुट किया इक्वल टू 6 इंटू फिर a प्लस एच आ गया माइनस 9। तो जहां जहां पे बेटा हमारे पास x था, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये हुआ बेटा हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच, जबकि 6 ने अंदर मल्टीप्लाई किया, 6a प्लस 6h माइनस 9। पहली वैल्यू देखिए, हमने जो फाइंड आउट करना था उसमें हमने पहले एफ ऑफ ए प्लस एच कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए। तो यही स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट x इक्वल टू ए इन इक्वेशन ए, जो हमने इक्वेशन ए बना रखी है। अब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पे आप a पुट करें, तो ये होगा एफ ऑफ ए इक्वल टू 6a माइनस 9। लो बेटा, हमने एफ ऑफ ए प्लस एच भी कैलकुलेट कर लिया, जबकि हमने एफ ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लिया। अब जो हमने फाइंड आउट करना है ना, वो राइट करें। क्या हमने फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल ओवर एच। जो फाइंड आउट करना था हमने वो लिख दिया। अब एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लिया हमने, एफ ऑफ ए निकाल लिया हमने इक्वेशन ए के अंदर वैल्यूज पुट करके, जहां जहां एक्स था पहले ए प्लस एच पुट करके निकाला, फिर जहां जहां एक्स था हमने ए पुट करके निकाला। अब उनकी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या निकाल रखा है आपने, निकाला हुआ जी आपने 6a प्लस 6h माइनस 9, दरमियान में आ गया माइनस, जबकि एफ ऑफ ए का निकाला है 6a माइनस 9। चूंकि दरमियान में माइनस है लिहाजा ब्रैकेट लगा दी, कोई ब्रैकेट ने साइन चेंज करना है, जबकि होल ओवर क्या है, होल ओवर एच है। अब इसका आंसर कैलकुलेट करें, ये होगा 6a प्लस 6h
-9, माइनस ने साइन चेंज किए, -a और +9 कर दिया, जबकि होल ओवर क्या आ रहा है बेटा, h आ रहा है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6a से 6a कैंसिल हो गया, 6h ओवर h हो गया। अब h से h कैंसिल होकर हमारे पास नेट आंसर इसका 6 आ गया। देख लीजिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जो हमने फाइंड आउट करना है, तो पहले हमने x के अंदर a प्लस एच पुट करके इक्वेशन बनाई, फिर जहां जहां इक्वेशन a के अंदर x आ रहा है उसको हमने a के साथ रिप्लेस करके इक्वेशन बनाई, जो फाइंड आउट करना था वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है और इसके लिए भी हमने यही फाइंड आउट करना है जो पहले रिक्वायर्ड है हमारे पास। तो तरीकाकार आपको मैंने बता दिया, इसको आप इक्वेशन a कह लें, ये आपके पास इक्वेशन a आ गई। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पुट x इक्वल टू a प्लस एच। मतलब क्या हो गया कि जहां जहां x आ रहा है इक्वेशन a के अंदर, वहां आपने a प्लस एच पुट करना है। तो पुट करते जा रहे हैं, a प्लस एच इक्वल टू a प्लस एच क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस एच स्क्वायर -1। जहां जहां पर बेटा इक्वेशन में x था वहां वहां a प्लस एच। क्यों a प्लस एच पहले कैलकुलेट करना है। अब क्यूब का फार्मूला खोल लें। फार्मूला क्या खुलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। फार्मूला खुल गया। ले मैं सेपरेटली एक साइड पर लिख देता हूं फार्मूला बकायदा। फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक खोला बेटा। अब यहां पर a है जबकि b हमारे पास h है, दरमियान में आ गया प्लस 2। अब यहां पर भी फार्मूला खोलेंगे लेकिन यहां स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, जबकि -1 एज इट इज रहा। -1 आगे बेटा लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ले जी, ये -1 यहां तक क्लियर हो गया तो हम बच्चों को देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। अब उसके बाद क्यूब का फार्मूला खोल दे। क्यूब का फार्मूला खुल गया, क्यूब पावर्स को ओपन करें तो ये a क्यूब होगा, h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर। सिंपल पावर्स ओपन कर रहा हूं, यहां पावर भी ओपन करूंगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah, 2 2 4 होते हैं, 4ah -1। ये वैसे का वैसे आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया f ऑफ a प्लस एच। मेरे ख्याल में तमाम बच्चों को समझ आ रही होगी। लीजिए, मैंने इसको सेपरेट करने के लिए लाइंस भी लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना है, पहले हमने कैलकुलेट किया a प्लस एच, अब हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ a। तो यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में जहां जहां x आ रहा है वहां पर a पुट करें, तो ये बनेगा f ऑफ a इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1। जहां जहां x आ रहा है वहां a आ गया। इस तरीके से हमने f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हमने मालूम क्या करना था वो लिखें। हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a होल ओवर h। ये फाइंड आउट करना है बेटा हम लोगों ने। तो हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमने f ऑफ a प्लस एच निकाल रखा है हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ a प्लस एच क्या निकाल रखा है हमने, देखिए जी, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h
प्लस 3a(h², उसके बाद प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah -1। ये हमने a प्लस h की वैल्यू लिखी, दरमियान में माइनस। अब माइनस लगाकर एफ ऑफ ए की वैल्यूज लिखें। एफ ऑफ ए की वैल्यूज क्या निकाली है हमने? a³, दोबारा बेटा मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, a³ प्लस 2a² -1। मेरे ख्याल में तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी यहां तक। पहले हमने एफ ऑफ ए प्लस एच लिखा, फिर माइनस एफ ऑफ ए लिखा, जबकि होल ओवर क्या आ गया? होल ओवर एच है। अब ये जो 1/h है, इसको बेटे हम बाहर निकाल लेते हैं। तमाम के नीचे बाहर निकाल लिया, बाकी लिखते हैं। बाकी लिखा गया a³ प्लस h³ प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah -1। माइनस से साइन चेंज करने हैं, ये माइनस साइन चेंज करना, -a³ माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस 1। अब काटो बेटे, क्या क्या कट रहा है? a³ से a³ कट गया, 2a² से 2a² कट गया, जबकि 1 के साथ 1 कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास रह गया 1/h इंटू h³ प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस 2h² प्लस 4ah। अब इन तमाम में से बेटा h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लीजिए और काटकर इसका आंसर लिख लें। h कॉमन लिया, रह गया h² प्लस 3a² प्लस 3ah, सॉरी h कॉमन आया, यहां सिंगल h आएगा, यहां पर h प्लस 2h प्लस 4a। अब h के साथ h कट गया, जो बाकी बच गया वो हमारे पास आंसर है। जगह नहीं है लिहाजा मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, इसका बाकी जो आंसर आता है वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहां लिख देता हूं बेटा। हमारे पास आंसर आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, किसके बराबर आ गया? h² 3a² 3ah प्लस 2h प्लस 2h प्लस 4a। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चंस की समझ आपको आ गई होगी। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, देखिएगा बेटा कैसे होता है। बेटे अब जरा इसका तीसरा पार्ट देखिए कैसे हल होगा। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जबकि हमने फाइंड अगेन वही करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल ओवर एच। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच। मतलब क्या है कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां पर हम ए प्लस एच पुट करते हैं। क्यों बेटा कर रहा हूं? क्योंकि पहले नंबर पे एफ ऑफ ए प्लस एच है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए से मुराद क्या है कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां हमने ए पुट कर दिया। अब बेटे हमने फाइंड आउट क्या करना है वो लिखें। हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल ओवर एच। तो बेटे सबसे पहले ये जो एच है इसको मैं यहां लिख लेता हूं, जबकि आगे एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं साइन इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह वैल्यू साइन ए। अब बेटा ये एक्ट करेगा
ए प्लस एच एज पी, जबकि ए एक्ट करेगा एज क्यू। पेज नंबर 334 फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर, फर्स्ट ईयर की बुक में बेटे हमने पेज नंबर 334 फर्स्ट ईयर की बुक में ये फार्मूलाज पढ़े हैं 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। ये फार्मूला है साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। अब ये फार्मूला हमने यहां अप्लाई करना है। ये साइन ये एक्ट करेगा एज p a प्लस एच, जबकि a एक्ट करेगा एज q। फार्मूला लगा देते हैं यहां। तो फार्मूले के मुताबिक क्या हो गया, 1/h तो एज इट इज आया। अब आगे फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रॉपरली, तो क्या लिखा जाएगा 2 cos, अब p की जगह क्या चीज आएगी, p की जगह आएगा a प्लस एच प्लस a ओवर 2, जबकि साइन, अब आगे देखिए साइन p की जगह क्या आएगा a प्लस एच माइनस q की जगह आ जाएगा a ओवर 2। अब बेटे यहां पर जो 2 है ये 2 भी बाहर आ जाएगा। बच्चे जल्दी जल्दी मिस्टेक करते हैं, इस 2 को इस 2 से काट देते हैं। बेटा ये एंगल है, ये वैसे कांस्टेंट है, नहीं कट सकेंगे, आप लोग काट देते हैं, गलती करते हैं। आगे क्या लिखा जाएगा, कॉस ये a और ये a ऐड हुआ तो 2a हो गया प्लस h ओवर 2, जबकि यहां क्या हो गया, a से a कैंसल आउट हुआ, साइन h ओवर 2। अब ये 2a के नीचे भी है, देखिएगा ये 2a के नीचे भी है, जबकि ये h के नीचे भी है, दोनों के लिए सेपरेट हो गया। जबकि यहां पे क्या बना, साइन h ओवर 2। अब ये 2 से 2 कट गया, ये बन गया 2 ओवर h cos a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। ले बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। जबकि इसका लास्ट पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू cos x। ये पार्ट आप खुद करेंगे। इसके अंदर स्मॉल वाला फार्मूला राइट कर देता हूं। फार्मूला राइट होगा cos p माइनस cos q, ये इक्वल होगा -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। सेम पेज पे आप ये फार्मूला देख लीजिएगा और हल कीजिएगा। तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला उसका आंसर जरूर दूंगा। अल्लाह।